कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं पाएगा, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। यदि अपराध किया है तो सजा तो जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूं आप सबके लिए। तो उसकी जिंदगी पहले ही उजड़ चुकी थी। मांग का सिंदूर धुल चुका था, हाथों के कंगन टूट चुके थे और उसकी बिंदिया जमीन पर गिर गई थी। लेकिन फिर भी जीने की चाह थी। उसको करना था एक विश्वास, एक उम्मीद, ताकि उसके बचे खुचे जीवन भी आराम से गुजर जाए। भरोसा किया एक ऐसे आदमी पर जो वहां का कोटेदार था, दबंग था। मैं बात कर रहा हूं गोरखपुर चौरी चौरा की, शिवपुर इलाके के चकदहा गांव की। 28 रात की इस घटना ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। आइए सुनाते हैं नई कहानी, नई क्राइम स्टोरी अपने चैनल पर। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के चौरी चौरा शिवपुर के चकदहा गांव की। और 28 तारीख की रात और 29 तारीख की भोर में जो वहां पे 2 बजे रात में जो कत्ल हुआ इस गांव में, उसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। हुआ यूं कि सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो कत्ल किया, वो जो महिला थी, महिला का जो प्रेमी था और प्रेमी का जो पिता था, दोनों घर में घुस जाते हैं रात के 2 बजे और फिर उस महिला को गड़ासे से काट दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो संजय नाम का जो शख्स है, ये उसी गांव का कोटेदार है और कोटेदार होने के नाते उसकी गांव में धमक है, पैसा है। और चूंकि ये निचले तबके से आता है तो गांव में अगर कुछ भी अनबन होती है किसी से तो ये धमकाता है कि SC/ST एक्ट में उसे फंसा देगा। तो इसकी गांव में धमक है और कुछ अय्यास किस्म का भी ये आदमी है। अब बात करते हैं पूनम की। पूनम जो है वो विधवा है। तकरीबन 10 वर्ष पहले उसका पति मर चुका है। उसकी 2 लड़कियां हैं। एक लड़की 20 वर्ष की है, उसका नाम खुशबू है, और एक लगभग 13 वर्ष की है जिसका नाम अनुष्का है। अब इसका जो घर है गांव से लगभग 50 मीटर बाहर है और इसके जो देवर हैं, 2 देवर भी हैं महिला के, पूनम के, वो अलग रहते हैं और उसके जो ससुर हैं वो उन देवर के साथ में रहते हैं। कहने का मतलब है कि जो घर है इसका वो थोड़ा सा सुनसान वाली जगह पर है और चारों तरफ से वो खुला हुआ है। क्योंकि उसका पति मर चुका था तो पैसे के अभाव में अभी उसका कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं हो पाया था। और जो सीढ़ी थी, छत पे जाने वाली जो सीढ़ी थी, ऊपर वो दरवाजा नहीं लगा हुआ था। क्योंकि पूनम का जो पति था वो 10 वर्ष पहले ही मर चुका था और उसका जो एक लड़का है वो बेंगलोर में कमाता है। अब पूनम 2 लड़कियों के साथ में अकेले उस गांव में रहती है, लेकिन उसको भी एक सहारे की जरूरत पड़ती है। मुलाकात होती है उस कोटेदार से और जो कोटेदार है उससे पूनम का संबंध बन जाता है। दोनों नजदीक आते हैं, मिलना जुलना शुरू हो जाता है और इसकी चर्चा भी पूरे गांव में होती है। क्योंकि वो जो संजय है वो कुछ अय्यास किस्म का है तो गांव वाले अच्छी तरह से उसको जानते हैं। अब पूनम को उस कोटेदार से उसको राशन भी मुहैया आराम से हो जाता है, तो उसने भी सोचा कि चलो जिंदगी हमारी आराम से कट जाएगी। एक बार की बात है कि वो जो संजय कोटेदार है उसे एक पिकअप वैन खरीदना था ताकि उसका जो कारोबार है वो उसको और आगे बढ़ा सके। तो वो पूनम के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है कि स्वयं सहायता समूह से मैं तुम्हें कुछ पैसे उपलब्ध करवा दूंगा और वो पैसा तुम हमको दे देना। तो पूनम मान जाती है, क्योंकि एक विश्वास है उस पर। पूनम को तो यही समझ में आता है कि बच्ची खुशी जिंदगी उसी के सहारे गुजरनी है, तो वो उसे पैसा दिलवा देता है स्वयं सहायता समूह से। संजय वो पैसा लेकर अपना पिकअप निकलवा लेता है। फिर उसे पैसे की कमी महसूस होती है। फिर वो पूनम के पास जाता है और कहता है कि थोड़ा पैसा और हमको चाहिए। चूंकि पूनम उसके ऊपर विश्वास करती है
तो कहती है ठीक है, मैं कुछ प्रबंध कर देती हूं। तो वो जो अपने बच्चे कुछ जो उसके जो गहने होते हैं वो ले जाती है सुनार की दुकान पे और उसे बेच देती है और पैसा लेकर आती है और संजय के हवाले कर देती है। संजय वो पैसा लेकर चला जाता है। धीरे धीरे दिन और गुजरता है। अभी दोनों के बीच में कोई खटास नहीं हुई है। एक दिन पता चलता है पूनम को कि वो जो संजय है उसका उसी गांव की दूसरी महिला से आना जाना शुरू हो गया है, उससे संबंध उसका शुरू हो गया है। पूनम को गुस्सा आता है। पूनम फोन करती है और संजय को अपने पास बुलाती है। संजय आकर पूनम से मिलता है। फिर पूनम उसे कहती है कि वो ऐसा काम न करे, उस महिला से दूरी बनाए, और संजय को गुस्सा आता है। संजय उसी गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले पूनम ने संजय से कहा कि उसके पास एक ऐसा सबूत है उसके मोबाइल में कि वो उसे सलाखों के पीछे कर सकती है। और इस बात से संजय और तिलमिला जाता है। एक दिन की बात है, जो पूनम है वो कुछ राशन लेकर मार्केट से अपने गांव की तरफ आ रही होती है। एक चौराहा है वहीं पे उसकी मुलाकात फिर संजय से होती है। संजय बहुत गुस्से में था और पूनम से बिना बात किए वो उसको मारने लग जाता है और बीच चौराहे पे पूनम को बहुत मारता है। और संजय वहां से पूनम को मार के चला जाता है। पूनम पुलिस थाने पहुंच जाती है और अपनी शिकायत दर्ज करवाती है। पुलिस से कहती है कि उसका एक प्रेमी है जो उसको परेशान करता है और पैसे भी उधार लिए हैं जो वो देना अब नहीं चाहता है। लेकिन चूंकि वो जो संजय है वो कोटेदार है, उसके पास पैसा है, तो इस मामले को वो पुलिस थाने में जाकर कुछ पैसे देता है और इस मामले को रफा दफा कर देता है। लेकिन उसके मन में एक खौफ है और खौफ है उस मोबाइल का जिसको पूनम ने कहा था कि उसके मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर वो सबूत के तौर पे अगर वो पुलिस थाने में दे दे तो वो सलाखों के पीछे हो जाएगा। और संजय के दिमाग में ये बात घर कर जाती है। अब वो पूनम को रास्ते से हटाना चाहता है। वो प्लान तैयार करता है अपने पिता के साथ। 28 तारीख की रात यानी कि 29 तारीख की भोर में 2 बजे वो छत के रास्ते, क्योंकि मैंने बताया था कि वो छत पे उसके दरवाजा नहीं लगा हुआ है, वो छत के रास्ते पूनम के घर में प्रवेश करता है और रात के 2 से 2:30 का समय होता है और पूनम को जगाता है। पूनम अपनी बेटी अनुष्का के साथ, जिसकी उम्र 13 वर्ष है और पूनम की उम्र लगभग 40 वर्ष है, दोनों सो रहे होते हैं बरामदे में। वो पूनम को उठाता है। पूनम उठती है और 2 लोगों को अपने सामने पाकर वो डर जाती है। उसको कुछ समझ में आने लगता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो बहुत डर गई थी और संजय पूनम से कहता है कि उसे वो मोबाइल चाहिए जिसमें वो सबूत है। पूनम चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन संजय एक गड़ासा हाथ में लिया रहता है। उस गड़ासे से उसके गर्दन पे कई वार करता है और पूनम लहूलुहान होकर वहीं गिर जाती है। जब पूनम की आवाज सुनकर अनुष्का की नींद खुलती है तो अनुष्का रोने लग जाती है। वो छोटी बच्ची डरी सहमी मात्र 13 वर्ष की उम्र में 2 दरिंदे हथियार लेके, गड़ासा लेके उसके सामने खड़े हैं जो उसकी मां को उसके सामने ही काट दिए हैं। मां मर चुकी है, खून से लथपथ है। वो रोने लग जाती है। लेकिन दरिंदों को यहां पर भी जरा से भी रहम नहीं आई। उन दोनों ने उस बच्ची को भी, जो कि 13 वर्ष की है, उसको वहीं पे काट दिया। फिर उसकी जो 20 वर्ष की बच्ची है पूनम की, जिसका नाम खुशबू है, वो अंदर दूसरे कमरे में दरवाजा बंद करके सो रही होती है। लेकिन उसकी आवाज उसके कानों तक पहुंच जाती है कि घर में कुछ ऐसा हो रहा है। संजय बहुत तेज चिल्लाता है
और वो लड़की अंदर से बचाओ बचाओ कहती है, लेकिन चूंकि रात के 2 बज रहे हैं तो सब लोग सो रहे होते हैं, कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता, ना उसे बचाने के लिए कोई आता है। लड़की ने मतलब खुशबू ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है, लेकिन ये दरिंदे उसको भी मार देना चाहते हैं और बाहर से वो मोबाइल चिल्ला रहे हैं कि उनको मोबाइल चाहिए। वो दरवाजा पीटते हैं, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुशबू दरवाजा नहीं खोलती है और वो तेजी से चिल्लाती है अंदर से कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है और पुलिस थोड़ी देर में उसके घर पहुंचने वाली है। यह सुनकर वो दोनों दरिंदे वहां से फरार हो जाते हैं और खुशबू तो बच जाती है। लेकिन जब सुबह होती है तो सुबह वहां का नजारा बिल्कुल अलग होता है। कई सारे पुलिस वाले, गांव वाले वहां भीड़ लगाए रहते हैं और वहां पर 2 लाशें, जो एक पूनम की है और उसकी 13 वर्ष की बेटी अनुष्का की, और खुशबू दहाड़े मार मार कर रो रही है क्योंकि बाप का साया हटने के बाद मां का जो साया था वो भी अब चला गया, उसकी बहन भी चली गई। वहां पर पुलिस आती है, फॉरेंसिक की टीम आती है, लेकिन जो अनुष्का थी उसकी सांसें वहां पर थोड़ी थोड़ी चल रही थी। आनन फानन में उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो रास्ते में दम तोड़ देती है। गोरखपुर में हुए इस डबल मर्डर कांड ने गोरखपुर की राजनीति को गरमा दिया है। क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए मामला और तूल पकड़ रहा है। अब इसके चाहे राजनीतिक कारण हो या कुछ और कारण, लेकिन 2 जिंदगियां थम गई। यदि आप उस इलाके में रहते हैं जहां पे एक घटना हुई है, तो इसका कुछ अपडेट यदि आपके पास हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं और लोगों को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दे सकूं। दोस्तों, देश में यूँ तो बहुत सारी क्राइम होते हैं और बहुत सारी क्राइम ऐसे जगह पे होते हैं कि वो सब लोगों तक नहीं पहुंच पाती वो कहानी। मैं चाहता हूं कि आपके आसपास, आपके इलाके में कुछ इस तरह की अगर घटना हुई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, उसके बारे में बताएं, अपना मोबाइल नंबर दें, हम आपसे संपर्क करेंगे, उस घटना के बारे में जानेंगे और अपने वीडियो में वो क्राइम स्टोरी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। एक बात और, हमारे ये जो वीडियो है कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करें। अच्छे कमेंट हम जो आप अच्छा कमेंट जो हमें लगेगा आपके द्वारा भेजा गया, हम सबको बताएंगे।